बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने चिकन का पुलाव बनाना है। ये 1 किलो हमारा चिकन है, 1 किलो चावल है, 1 पाव घी है, 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं, आधा पाव दही हमने लिया है, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 7-8 हरी मिर्ची हैं, 2 अदद लेमन है। ये 1 टीस्पून हमारी काली मिर्च है, आधी टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च और 1.5 टीस्पून हमने नमक लिया। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया, 6-7 लौंग ली है, 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा और चंद कोई 8-10 दाने हमने काली मिर्चों के लिए हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये 1 पाव तकरीबन हमारा ऑयल है जो हमने इसमें डाल दिया। सबसे पहले हम ये साबुत गरम मसाला इसमें डालेंगे। हमने अब प्याज डाल देंगे इसमें। अब इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए हमारा प्याज अब हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक डाला है और अब साथ ही हम ये चिकन डाल देंगे। अच्छा, अब ये देखें, अब इसको हमने कोई तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई करना है घी में। तो फिर हम सारे बाकी के मसाले डाल देंगे। जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा कि हमारा चिकन तकरीबन हमने 5 मिनट इसको भून लिया। ये अब हो गया। अब इसमें हम सारे थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे। अब हम सबसे पहले ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल देते हैं। ये हमारे सारे जो मसाले थे वो, और ये हमने जो आधा पाव दही लिया था वो भी हमने साथ ही डाल देना। अब इसको अच्छी तरह भून लेना। थोड़ा सा इसको भून के फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना ताकि ये टमाटर वगैरह नरम पड़ जाए। साथ ही हम ना ये दही का रायता बना लेते हैं। इसमें तकरीबन आधी टीस्पून हमने नमक डाल दिया, आधी टीस्पून काली मिर्च और ये थोड़ा सा प्याज भी डाल देंगे और थोड़ा सा हमने तकरीबन आधी टीस्पून से कम ही हमने ज़ीरा भी डाल देना है। चलें, अब इसको मिक्स करके, तो ये हमने ज़्यादा वो टमाटर हरी मिर्ची वगैरह नहीं डाली, बस ये हल्का सा नॉर्मल सा हमने रायता तैयार किया साथ दही चावलों के साथ।
ये बस हमारा अब तैयार हो गया। अब हम चिकन को देख लेते हैं। हमारा चिकन हमारा तकरीबन गल गया। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करके तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। अब ये 2 अदद लेमन है, ये भी टेस्ट के लिए ही डाले जाते हैं। कुछ लोगों को नहीं पसंद तो वो ना डालें, अपनी मर्ज़ी है। वैसे तो आजकल चावलों में हर कोई डाल लेता है। ये हमने आपको मसाले में तैयार करके चिकन तो पुलाव सिखा रही हूँ। तो एक वो यखनी वाला भी पुलाव बनता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और एक वाइट पुलाव होता है। इसी तरह हम अपनी स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी देते रहेंगे और आपको फिर सीखने का मौका मिलता रहेगा। मैंने कोई ख़ास कुकिंग नहीं सीखी थी, बस ऐसे ही बचपन से ही मुझे शौक़ था और मैंने खुद ही ना अपने घर में बैठ के हर चीज़ खुद ही तैयार कर लेती थी। हर चीज़ मुझे बनानी आती है। जब ये ऑयल आ गया ऊपर तो बस थोड़ा सा 2-3 मिनट और भून के तो इसमें हम पानी डाल देंगे। ये हमारे तकरीबन 1 किलो चावल हैं, तो इसमें पानी हम कम ही डालेंगे, तकरीबन कोई 3 पाव। बाद में कोई कम ज़्यादा डालना हो तो हम डाल देंगे। वो आप ना जब चावल पकते हैं ना तो फिर पता लग जाता है कितना पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये तकरीबन 1 जग है। बस अभी अब हमने इतना ही, आधा जग मैंने डाल दिया। चलें अब इसको कवर करते हैं। जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर चावल डाल देंगे। तो बॉयल आ गया, अब इसमें हम चावल डाल रहे हैं। चावल डाल दिए। अब इसको 1-2 बॉयल आएगा तो ये फिर नमक हम अपना मज़ीद चेक कर लेंगे। कुछ लोगों को तेज़ पसंद होता है, अपने टेस्ट के मुताबिक रख लें। दम के लिए ये तैयार है। अब इन चावलों को हम ना दम लगा देते हैं। चावल हमारे दम से तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितने अच्छे चावल हमारे तैयार हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना प्यारा लाइट सा कलर हमारा चावलों का आया है। हमने ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं किया था। तो देखें कितने अच्छे चावल हमारे तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। कमेंट्स में हमें आपने ज़रूर बताना है कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दुआओं में हमें याद रखें। ये साथ हमारा दही का रायता भी तैयार है। तो अगली रेसिपी के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।